ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे यानी चर्चा करेंगे भाग्य और परिश्रम को लेके, या यूं कहिए कि भाग्य और कर्म को लेके आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने जिक्र सुना होगा और कई बार दिन में हम लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जो भाग्य में होता है वही मिलता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं भी कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये दोनों बातें जो है अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। भाग्य भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, ऐसा गीता में कहा गया है। बड़ा विशेष तौर पे भगवान श्री कृष्ण ने जिक्र किया है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा और कर्म से ही आपको कर्म फल मिलना है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो फल अच्छा होगा, अगर आप बुरे कार्य करते हैं तो फल फिर आपको बुरा मिलेगा। भाग्य भी आपके कर्मों के हिसाब से ही लिखा जाता है। अच्छे कर्म से अच्छा भाग्य, बुरे कर्म से बुरा भाग्य। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। मेरे एक मित्र हैं, उन्हें बातें करने का बड़ा शौक है और मैं भी अक्सर उनके पास उनकी बातें सुनने जाया करता हूँ। या यूँ मानिए कि वे जैसे उनके पास पहुँचते हैं तो बातों का एक भंडार है उनके पास और वो शुरू हो जाते हैं। किसी विषय पे लेके बात कर लो, उसी विषय पे बहुत सारा भाषण जो वो दे सकते हैं। बड़ी अच्छी नॉलेज है उनकी। तो एक ऐसे विषय पे हम लोग हमारी बहस कहिए या डिबेट कहिए हुई कि भाग्य और कर्म को लेके। मैंने उसको कहा, भाई यार तू बड़ा सारा दिन जो है काम करता है और फिर भी जो तो जब देखो तेरा रोना पीटना लगा रहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये भाग्य में नहीं था, भाग्य को कोसता रहता। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो भाग्य को वैसे ही दोष देता हूँ, होता तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही है। तो उसने फिर आगे अपनी चर्चा शुरू की कि सही मायने में भाग्य जो है वो हमारा परमात्मा लिखता है, कर्म हमारे हाथ का होता है। तो उसने मुझे कहा कि जी आपका किसी बैंक में लॉकर है? माँ जी है, बिल्कुल है। तो उसकी 2 चाबियाँ होंगी। हाँ जी बिल्कुल 2 चाबी हैं, क्योंकि एक आपके पास होगी, एक बैंक के मैनेजर के पास होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि जब भी हम उस लॉकर को यूज करते हैं, जब भी कोई हमें काम होता है उसको खोलते हैं तो वो दोनों चाबियां लगानी पड़ती हैं, मेरी अपनी चाबी भी और मैनेजर की भी, वो तभी लॉकर खुलता है। मैं बिल्कुल ऐसा है। तो उसने कहा कि यही भाग्य की बात है कि परमात्मा आपका भाग्य तभी खोलता है जब उसमें आप कर्म की चाबी लगाते हैं। और बात तो बिल्कुल तेरी सही बात है भाई। तो कर्मों की चाबी के बगैर भाग्य तो है वो खुलेगा नहीं। भाग्य आपका बंद पड़े, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा। अब दोस्तों उसने बताया कि दूध जो है, हर इंसान को पता कि दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, दही भी बनती है। उसने बताया कि भाई अगर आप दूध लेके बाल्टी में और उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि हे घी देवता, मुझे पता है कि आप इस दूध में छुपे हुए हो और आप बाहर आ जाओ, तो ऐसा कभी नहीं होगा, दूध बाहर नहीं आएगा। उसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया उसकी घी निकालने की करनी पड़ेगी, यानी उसको खट्टा लगा के जमाना भी पड़ेगा, फिर लो के मक्खन भी बनाना पड़ेगा, मक्खन से भी घी बनाना पड़ेगा। तो कर्म आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि दूध के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारी मिठाइयाँ छुपी हुई है, लेकिन ऐसी हाथ जोड़ देने से वो मिठाइयाँ कभी नहीं बनेंगी। उसके लिए तो उसकी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। ऐसा ही भाग्य है, यानी भाग्य तभी बनता जब आप कर्म करते हो। बिना कर्म के भाग्य बहुत मुश्किल बात होती है। हाँ, या फिर आपने पिछले जन्म में कर्म इतने अच्छे कर रखे हैं कि परमात्मा आपको ऐसे घर में पैदा कर दे, ऐसे अमीर घराने में पैदा कर दे कि जहाँ आपकी
बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपकी ज़रूरतें एकदम पूरी होती जाएं, यानी आपको उसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े। लेकिन अगर आपका जीवन एक आम जीवन है तो उसके लिए तो कर्म प्रधान है। कर्म से ही भाग्य बनाया जा सकता है, भाग्य से कर्म नहीं बनेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा। ये वो दूध वाली ही बात है, या उस 2 चाबियों वाली ही बात है कि परम पिता आपके भाग्य की चाबी तभी लगाएगा जब आप अपने कर्मों की चाबी आप उसके अंदर लगाएंगे, और दूध से घी तभी बाहर आएगा जब आप उसके लिए कर्म करेंगे, यानी उसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे, तभी बात होगी। देखिए दोस्तों, खाना आपके सामने आ गया, वो कभी भी आपके मुंह में ऐसे नहीं जाएगा जब तक आप उसका निवाला तोड़ के अपने मुंह के अंदर नहीं करते, तब तक खाना आपके मुंह में ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो कर्म हर जगह है, और देखना यह है कि आप कर्म जो है वो शुद्ध कर्म करते हैं या दूषित कर्म करते हैं। मैंने बताया आपको, बुरे कर्म का नतीजा तो बुरा ही होता है, और अच्छे कर्म का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। तो कर्म हमेशा शुद्ध रखिए, कर्मों की माया है सब कुछ। दोस्तों, ये संसार जो है आपके कर्म से चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छे कर्म करोगे आपको फल अच्छे मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो फल आपको अच्छे की उम्मीद कभी मत करना, आपको फल हमेशा बुरा ही होगा। अगर आप किसी खेत में चने के बीज बोते हो तो उसके अंदर मक्खी कभी नहीं जामेगी, हमेशा चने का पौधा ही उसके अंदर जो है वो उग के बाहर आएगा, और चना ही आपको, उससे चना ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए अपने शुद्ध कर्मों की एक लिस्ट बना लीजिए कि मैंने आज जो है क्या क्या कार्य करने हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे या कोई मुझे बद्दुआ दे। मैंने बहुत सारे वीडियो में बात बताई है कि हमेशा बद्दुआ से बचो। बद्दुआ बहुत बुरी होती है, और बद्दुआ जो है, यूँ कहते हैं कि बद्दुआ तो पत्थर को पाड़ देती है, हम तो फिर इंसान हैं। तो बद्दुआ से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा दुआएं लो लोगों की, लोग आपको कहें कि बड़ा बड़ा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे कार्य करो कि किसी की आत्मा ना दुखे, और जिसके लिए भी आप कर्म करें, जो भी आप कर्म करें, हर इंसान ये कहे कि यार बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। यानी कर्मों में कभी भी किसी किस्म की मिलावट ना करें, शुद्ध कर्म करें, शुद्ध कर्म ही आपके काम आएंगे। भाग्य आपका तभी चमकेगा जब आपके कर्म शुद्ध होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो भाग्य और कर्म को लेकर था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आगे जरूर पहुँचाएँ। व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारे साधन हैं, और दोस्तों को भी दिखाएं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आपका परिवार में हमेशा मंगल कार्य रहे, आपका हमेशा तरक्की करें आप, और कर्म आपका सदा शुभ हो। ओम ध्यान। नमस्कार दोस्तों।